आइए सीखते हैं रेखाओं और कोण के बारे में। बच्चों आज हम सीखेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखा को कितने प्रकार होते हैं तथा बच्चों रेखाओं के प्रकार में से आज हम सीखने वाले हैं रेखाखंड तथा किरण के बारे में। और बच्चों हम कोणों के सभी प्रकार को बारी बारी से सीखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप हमारी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर है पॉइंट यानी कि बिंदु। बच्चों बिंदु किसे कहते हैं इस बात पर हम बात करेंगे। तो किसी समतल में एक स्थिति को बताने के लिए, जैसे कोई समतल है जैसे कागज, तो किसी कागज पर एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी समतल पर एक स्थिति को बताने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक सूक्ष्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे बिंदु कहते हैं। या फिर इसे आप दूसरे एग्जांपल से भी बता सकते हो कि किसी कागज पर पेंसिल या कलम की नोक के द्वारा। आपने देखा होगा कि अगर हम कागज पर इस तरह से पेन या पेंसिल को करते हैं तो इस तरह का कोई एक चिन्ह बन जाता है जिसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है किसी कागज पर पेंसिल या कलम की नोक के द्वारा बना चिन्ह बिंदु कहलाता है। बच्चों बिंदु को हम इस तरह से देखते हैं। और बच्चों यूक्लिड विभाजन के अनुसार बिंदु की ना तो कोई मोटाई होती है ना कोई लंबाई होती है, यह किसी भी कागज पर स्थिति को बताता है। आइए देखते हैं बच्चों रेखा किसे कहते हैं। तो बच्चों रेखा एक ऐसी लकीर होती है जो किसी समतल पर दोनों ओर बढ़ती जाती है, दोनों ही दिशाओं में ये लगातार बढ़ती जाती है। इसकी लंबाई असीमित होती है, इसकी लंबाई की कोई सीमा नहीं होती है। तो अगर हम बच्चों रेखा को डिनोट करें तो कुछ इस तरह से होती है, यह इधर भी बढ़ती चली जाएगी और इधर भी बढ़ती चली जाएगी। अर्थात रेखा जो होती है इस प्रकार की लकीर होती है कि समतल पर दोनों ओर बढ़ती जाती है। और बच्चों रेखा को समतल पर इसीलिए नहीं खींचा जा सकता, समझने के लिए केवल बनाया जा सकता है। इसे बच्चों हम इस तरह से अगर हम ए और बी से लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे रेखा ए बी, दोनों ओर ऐसे तीर करके। पर रेखाखंड के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि रेखाखंड क्या है। बच्चों रेखाखंड को अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट जो होती है बच्चों रेखा की जस्ट अपोजिट होती है। बच्चों वैसे तो रेखा भी सीधी होती है और जो लाइन सेगमेंट है यह भी सीधा ही होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो रेखाखंड होता है रेखाओं का छोटा भाग होता है, रेखा से ही खंडित होकर रेखाखंड बना होता है। और रेखाखंड का शुरुआती बिंदु होता है और इसका अंतिम बिंदु भी होता है। बच्चों रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई रेखाखंड कहलाती है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई रेखाखंड कहलाती है। बच्चों इसे हम जैसे मान लीजिए कि इस रेखाखंड का नाम हम ए बी इस तरह से दिए हैं, तो हम इसे लिखेंगे जब तो हम इस तरह से लिखेंगे ए बी, इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं। इसको हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रेखाखंड ए बी। अगर हम रेखा की बात करें तो रेखा में बच्चों यहाँ पे दोनों का पॉइंट नहीं है। अगर हम इसे लिखकर अगर हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए और वहाँ पर बी ले लेते हैं तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, दोनों ओर ऐसे तीर बनाकर इस तरह से, और इसको हम पढ़ेंगे रेखा ए बी। बच्चों तीसरे पॉइंट पर जो है, तीसरे पॉइंट पे जो है उसका नाम है बच्चों किरण। अब हम सीखने वाले हैं कि किरण क्या चीज होती है। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं बच्चों। किरण क्या होता है, तो किरण का प्रारंभिक बिंदु तो होता है या कहाँ से स्टार्ट होती है ये पता होता है, लेकिन इसका अंतिम बिंदु नहीं होता है। बच्चों यह इस तरह से होती है, जैसे मान लीजिए कि इसमें ए बिंदु से यह किरण चलना शुरू होती है, लेकिन यह किरणें कहाँ तक जा रही हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है मगर अंतिम बिंदु नहीं होता है। इस तरह से किरण को बच्चों हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक तीर से हम इसको सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, जबकि हम रेखा को डबल एरो से दर्शाते हैं। तो अभी तक हमने सीखा बच्चों रेखा, रेखाखंड तथा किरण। अब हम लोग सीखेंगे कोण क्या होता है। तो बच्चों अगर हम देखें तो कोण जो बना होता है वह दो किरणों के बीच का भाग होता है, यानी कि दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो किरण जैसे मान लीजिए कि यह किरण ओ से लेकर ए है और यह किरण ओ से लेकर बी तक है, तो ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी आपस में कितने झुके हुए हैं, यानी कि इनके बीच का ये जो झुकाव है यही कोण कहलाता है। इसे हम थीटा से भी दर्शा सकते हैं, कोण को कुछ भी हम किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो बच्चों दो किरणों के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं कि कोण के कितने प्रकार होते हैं तथा प्रत्येक कोणों को हम किस तरह से जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों कोणों के प्रकार।
अभी तक हम लोगों ने सीखा केवल कोण किसे कहते हैं तथा रेखा किसे कहते हैं बच्चों। अब हम लोग सीखने वाले हैं कोणों के प्रकार के विषय में, यानी कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों अगर प्रकार की बात करें तो सर्वप्रथम आता है शून्य कोण। शून्य कोण यानी कि एक ऐसा कोण जिसमें दो किरणों से, ये शून्य कोण जो होता है दो किरणों से मिलकर नहीं बना होता है, यानी जब दो किरणों का झुकाव 0 अंश हो तो शून्य कोण का निर्माण करते हैं। अब बच्चों शून्य कोण कुछ इस तरह से होता है, यह केवल एक रेखाखंड ही हो सकता है इस तरह से। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि इसमें दो किरणें नहीं है, बिल्कुल भी कोई किरण नहीं है, इसका झुकाव कुछ नहीं है। तो जब इसका झुकाव शून्य है तो इस तरह के कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। बच्चों दूसरी बात है शून्य कोण के बाद आ जाता है न्यून कोण। न्यून कोण बच्चों न्यून कोण जो होता है, तो न्यून कोण की अगर हम परिभाषा दें तो कुछ ये इस तरह से होता है। हम कह सकते हैं कि जब दो किरणों का झुकाव 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटा हो। बच्चों जब कोण इस तरह से हो कि 0 डिग्री से ये बड़ा हो और 90 डिग्री से बच्चों ये क्या हो, छोटा हो। ये 0 डिग्री से बड़ा है तथा 90 डिग्री से छोटा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इस तरह के कोण को हम कहेंगे न्यून कोण। यानी वह कोण जो 90 अंश से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, जैसे 45 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 15 अंश, 20 अंश एक्सेट्रा। मतलब कि 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, इस प्रकार के कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। नेक्स्ट बच्चों तीसरी बात जो हमारी है उसे हम कहेंगे समकोण। ध्यान से देखिए बच्चों, समकोण राइट एंगल। तो बच्चों समकोण जो होता है एक ऐसा कोण जो करेक्ट यानी कि ठीक 90 अंश के बराबर होता है। बच्चों यहाँ पर हम आपको नाप कर नहीं बता रहे हैं, माप कर नहीं बता रहे हैं, ये हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं और आप इसको अपने नोटबुक में माप कर बना सकते हो, चांदा की सहायता से या आप गुलाब की सहायता से भी बना सकते हो। कोणों का निर्माण हम कैसे करें अगली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि हम गुलाब से या फिर चांदी की सहायता से कोणों का निर्माण कैसे करते हैं। बच्चों समकोण एक ऐसा कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री के बराबर हो, वह कोण समकोण कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों चौथे नंबर पर आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण बच्चों अधिक कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो कि 90 अंश से ज्यादा हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो तथा 180 अंश से छोटा हो। ऐसा कोण जो ये 90 बना है 90 से ज्यादा हो, यानी कुछ इस तरह से हो बच्चों, इधर जैसे कि ये 90 से ज्यादा हो गया, तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो तथा 180 अंश से कम हो, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। आप इसे समझकर याद रख सकते हो। अगर 90 से छोटा है तो न्यून कोण, 90 से बड़ा है तो अधिक कोण और 90 है तो समकोण। अब बच्चों उसके बाद हम सीखेंगे 5वें नंबर पे जो आ रहा है उसका नाम है ऋजु कोण। ऋजु कोण बच्चों ऋजु कोण जो होता है यह ठीक 180 अंश के बराबर होता है। जिस तरह से समकोण 90 अंश के बराबर था, उसी तरह से जो ऋजु कोण होता है बच्चों यह ठीक, जैसे आप जानते हो कि अगर हम 2 90 बना दें इस तरह से इधर भी 90 और इस तरह से इधर भी 90, तो ये 90 और ये 90 मिलाकर 180 अंश हो जाएंगे। तो एक ऐसा कोण जो ठीक 180 अंश के बराबर हो, इस प्रकार के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। बच्चों ऋजु कोण के बाद आ जाती है पूरक कोण, संपूरक कोण तथा संपूर्ण कोण के बारे में। तो बच्चों अब ये जो संपूर्ण कोण है हम इधर आपको बता दे रहे हैं संपूर्ण कोण। तो बच्चों ये जो संपूर्ण कोण होता है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री के बराबर हो, यानी कि ये 180 है, अगर हम पूरा घुमा दें इस तरह से पूरा अगर ये घूम जाए तो ये 360 हो जाएगा। तो ऐसा कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो वह संपूर्ण कोण कहलाता है। बच्चों ऐसे एंगल जो 360 के इक्वल हो संपूर्ण कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग सीखने वाले हैं पूरक कोण तथा समपूरक कोण के बारे में। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। और उसके पहले हम बच्चों एक चीज और जान लेते हैं, बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो बच्चों ये जो बृहत कोण होता है यह कोण जो होता है 360 डिग्री से कम होता है और 180 अंश से अधिक होता है। बच्चों जैसे देखो यहाँ पर ऐसे ये 180 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 180 से ज्यादा अगर हम कोई एंगल इस तरह से ले लेते हैं, तो अगर कोई कोण 180 अंश से ज्यादा हो, 180 अंश से ज्यादा हो ये थीटा तथा 360 डिग्री से कम हो, तो इस प्रकार के कोण को हम बृहत कोण कहते हैं।
और बच्चों इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट एंगल है उस एंगल को हम कहते हैं कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। तो बच्चों ये जो कोटि पूरक कोण होते हैं, तो कोटि पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योगफल ठीक 90 अंश के बराबर हो जाए। जैसे बच्चों अगर हम एक कोण यहाँ पे बना लेते हैं 30 अंश का और एक कोण हमारा इसी तरह से 60 अंश का है, तो बच्चों ये 60 अंश और 30 अंश मिलाकर टोटल जो हो जाएंगे 90 अंश हो जाएंगे। 60 और 30 मिलाकर, सॉरी ये देखिए ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, 60 और 30 मिलाकर 90 अंश हो जाएंगे। तो दोनों का योगफल आपस में कोटि पूरक कोण कहलाएगा। दो कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। बच्चों इसे हम कोटि पूरक भी कहते हैं या फिर इसे हम पूरक कोण भी कहते हैं। इसके बाद कोटि पूरक या इसका नाम एक और है, हम इसे पूरक कोण का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह से बच्चों आपको 9वां एंगल जो पढ़ना है 9वां नंबर, वह है आपका समपूरक कोण। समपूरक कोण। तो समपूरक कोण जो होता है बच्चों उसमें क्या होता है कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि पूरक कोणों में दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है, उसी तरह से समपूरक कोण में दो कोणों का योगफल ठीक 180 अंश के बराबर होता है। यानी कुछ इस तरह से, जैसे बच्चों अगर हम यहाँ पे कहें ये 30 अंश है और यह 150 अंश है, तो टोटल 180 अंश हो जाएगा और यह आपका समपूरक कोण हो जाएगा। बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।